हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सीएसएस लेआउट पे पोजीशन एट्रीब्यूट। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमें पता है कितनी होती है। स्टैटिक बोल सकते हैं नहीं, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? रिलेटिव, रिश्तेदारी। तीसरे नंबर पे क्या आता है? ऑब्सोल्यूट, ये किसी की नहीं सुनता, स्पेलिंग गलत लिखा क्या। और चौथे नंबर पे आता है स्टिकी। तो स्टिकी जो है नया ऐड हुआ है और मे बी ये पुराने वाले ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करे, हो सकता है, लेकिन नए वाले में करेगा। ठीक है, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है इसलिए। अब बात करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक जो है वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि HTML के अंदर जो भी आप एलिमेंट लिख रहे हैं उसकी जो डिफ़ॉल्ट नेचर है उसके हिसाब से स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक रहती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है। ठीक है। अब नॉर्मली इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया। ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 डिव बनाकर, और मैंने यहाँ पे क्लासेस लिख दी। ओके, सो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं अगर यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स से, सॉरी पोजीशन क्या है, रिलेटिव नहीं, पोजीशन में स्टैटिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं पोजीशन स्टैटिक करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको फॉर्मेट। आप देखिए पोजीशन स्टैटिक करने के बाद भी एज इट इज़ दिखेगा, या कोई चेंज नहीं हुआ। बेसिकली ये कैसा है कि आप ऐसे समझिए, बात कर रहे हैं हम स्टैटिक के बारे में। जैसे एक सिनेमा हॉल है, इस सिनेमा हॉल के अंदर या थिएटर है, इसके अंदर जैसा सीट बनाया हुआ है, ठीक है, ये स्पेस है स्क्रीन पर एग्जांपल के लिए, लेकिन हम इसको थिएटर बोल रहे हैं, ये सिनेमा हॉल है। ओके, अब लोग जा रहे हैं तो जैसा सीट लगा है वैसे लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, अपने मन से नहीं बैठेंगे, जैसा है वैसे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये स्टैटिक है, ये डिफ़ॉल्ट है। ओके, और इसमें मतलब स्टैटिक इन द सेंस, आप इसको स्टैटिक है तो फिर स्टैटिक को मूव भी नहीं कर सकते, राइट, है ना, मूव भी नहीं कर सकते। स्टैटिक मतलब जैसा है वैसा। ओके, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, नेक्स्ट नंबर पे आता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव थोड़ा अलग है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर ये सिनेमा हॉल है और इसके अंदर मान लीजिए चेयर्स हैं, तो ये रिलेटिव है किसका? सिनेमा हॉल का। ठीक है, सिनेमा हॉल के अंदर है, यहाँ पे आपका क्या है? ब्राउज़र है। ठीक है, तो अगर मैं रिलेटिव सेट करूँगा तो किसका रिलेटिव है? ब्राउज़र का, ब्राउज़र का रिश्तेदार है। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये सिनेमा हॉल में सारे लोग बैठ गए, ठीक है, ये ओके, और लेट्स से जो भी बैठे उसका वैल्यू स्टैटिक है, पोजीशन का, इस बंदे का रिलेटिव है। इसका मतलब क्या, ये बैठे या ना बैठे इसका सीट रिजर्व रहेगा, स्पेस। ठीक है, अब ये अपने सीट से चाहे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। तो ये जा सकता है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, कहीं भी जा सकता है। तो बेसिकली ये इसकी क्या, हम इस पर वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे मूव करना है तो मैं क्या करूँगा? 20 पिक्सल दे दूँगा। तो आप जिधर मूव कराना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं कि ये मूवेबल है और रिलेटिव है। इसमें कैसा है कि अगर ये बंदे को मैंने दे दिया कुछ भी प्रॉपर्टीज़, तो ये अपने प्लेस से दूसरे जगह जाएगा, लेकिन इसका प्लेस रिजर्व रहेगा, या इसके प्लेस पे कोई नहीं आएगा। ये रिलेटिव बोलता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अब इस पर एक बार देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा? रिलेटिव करूँगा। इसको मैं रिलेटिव कर दिया। ओके, किसको? बॉक्स 1 को। ठीक है, अब बॉक्स 1 को रिलेटिव किया। ठीक है, अभी भी सेम है। अब मैं क्या करूँगा? इस पर बॉक्स 1 पे मैं कह रहा कि लेफ़्ट 20 पिक्सल कुछ होगा। ठीक है, मुड़ गया, इसमें लेफ़्ट जो है 20 पिक्सल स्पेस बनाया इसने। ओके, अगर मैं बोलूँ टॉप 20 पिक्सल, तो इसने क्या किया? इसने क्या किया? टॉप से 20 पिक्सल स्पेस बनाया। तो मैंने क्या बोला भाई कि लेफ़्ट से 20 पिक्सल स्पेस बनाओ, टॉप से 20 पिक्सल स्पेस बनाओ। ठीक है, बेसिकली इसने मूव किया, राइट। लेफ्ट से स्पेस बनेगा अगर 20 पिक्सल, जो टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, ऊपर से अगर बनेगा तो नीचे मूव करेगा, राइट। तो बेसिकली मैं बोल रहा कि ऐसे मूव करो, तो इसने मूव किया। और बेसिकली आप देखोगे कि जितने भी एलिमेंट है ये अपने जगह पे ही है, बस ये अपना आ गया, राइट। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो मैं क्या देखूँगा कि ये इसका स्पेस यहाँ, ये यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे था उसका स्पेस रिजर्व है, राइट, वहाँ पे कोई नहीं आया, है ना, सब अपने जगह पे ही, सिर्फ ये मूव हुआ। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इसका मतलब कि रिलेटिव जो है, अगर आप कहीं पे नहीं है, अगर कोई पेरेंट के अंदर नहीं है, अभी पेरेंट इसका क्या, विंडो है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई डिव नहीं है, डिव के अंदर नहीं है, सिर्फ सब अलग अलग डिव है, यानी कि जो भी रेंडर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू विंडो हो रहा है, व्यू पोर्ट इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप मूव कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जहाँ भी। अगर मैं बोलूँ, मैं अगर बढ़ाता जाऊँ तो टुवर्ड ये लेफ्ट में उतनी स्पेस बनती जाएगी, राइट। अगर मैं टॉप में स्पेस बनाऊँ तो ये नीचे की ओर आएगा। तो बेसिकली मैं मूव कर पा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि ये खाली हुआ, ठीक है, इसका सीट रिजर्व है, ये नहीं कि ऊपर वाला बॉक्स 2 पर आ गया, राइट। तो ये रिलेटिव है। अब बात करते हैं अब्सोल्यूट का। अब्सोल्यूट क्या बोलता है? ये भी मूवेबल है, इसको भी आप मूव कर सकते हो, ठीक है,
लेकिन लेट्स से अगर ये आपका सिनेमा हॉल है, ओके, और ये चेयर्स हैं, ठीक है, तो सिनेमा हॉल का सीट रेडी है, अब लोग बैठेंगे, तो एग्जांपल लोग बैठ गए, ओके, और इन सब का जो पोजीशन हो क्या स्टैटिक है, क्लियर है, इसका भी स्टैटिक है, सबका स्टैटिक है, ओके, सबका, इसका भी स्टैटिक। अब लेट्स से ये इसका अगर आप क्या कर रहे हो, अब्सोल्यूट कर रहे हो, तो वैसे क्या होगा, इसका जो कुर्सी के साथ ये बंदा हवा में आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्पेस खाली हो गया, यानी कि एक बंदा यहाँ पे था और ये हवा में चला गया, तो अभी क्या हुआ, अगर ये जमी तो बेसिकली स्पेस खाली होगी, राइट, तो नेक्स्ट बंदा यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट, उसके बाद ये एक के बाद एक के बाद ऐसे, जैसे लाइन में आप खड़े रहते हैं, एक आगे बढ़ गया, उसका काम हो गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी आके उसकी जगह पे खड़ा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे इसका सर पे खड़ा है, ठीक है, कब, जब सारे स्टैटिक है और ये आप एब्सोल्यूट दे रहे हो, राइट। ये क्या बोलता है, जैसे रिलेटिव को अपना स्पेस रजिस्टर हो जाती है, राइट, मतलब वो रिलेटिव क्योंकि रिश्तेदार है, राइट, जहाँ पे है, अगर विंडो में है तो विंडो का रिश्तेदार है, अगर कोई कंटेनर में तो कंटेनर का, तो क्या बोलता है कि भाई मैं रिलेटिव हूँ तो मेरा रिजर्व रखो, मैं रहूँ कहीं भी मूव हूँ लेफ्ट राइट, मेरा स्पेस रिजर्व रखो। एब्सोल्यूट बोलता है, एब्सोल्यूट के साथ ऐसा नहीं होता, बुरा होता है, इसको हवा में टांग देते हैं, ठीक है। अब ये हवा में भी टांग सकता है, ज़मीन के नीचे भी जा सकता है, कब डिपेंड करता है कि इसके बाकी लोग कौन है। सारे लोग स्टैटिक वाले हैं तो कैसा होगा कि स्पेस खाली होगा और ये हवा में आ जाएगा और ये दिखने लगेगा, राइट, यहाँ पे यही होगा। अभी कैसा देखिए, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 है, सारे लोग स्टैटिक है। अब मैं इसको क्या कर रहा, एब्सोल्यूट कर रहा, ठीक है, सॉरी पोजीशन, और मैं क्या लिख रहा, एब्सोल्यूट। जैसे ही मैं ये करूँगा बॉक्स 2 बॉक्स 3, बेसिकली बॉक्स 1 क्या उसका जगह खाली हो गया, वो स्क्रीन पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बॉक्स 1 ऊपर आ गया, बॉक्स 2 इसके अंदर चला गया। सो ये बॉक्स 1 है इसका, या फिर मैं कलर हटा दूँ, ठीक है, तो आप देखिएगा 1 2 एक साथ दिख रहा है, राइट। लेकिन क्यों, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कर दिया है तो इसलिए हमें क्या दिख रहा है, 1 हवा में, राइट। अगर मैं 1 का बैकग्राउंड कलर हटाऊंगा तो देखिएगा यहाँ पे 2 दिख रहा है, राइट। और इसका मतलब क्या कि बेसिकली 2 और 3 ऊपर खसक गए, 1 हवा में आ गया, कब, जब आपने रिलेटिव रखा, एब्सोल्यूट रखा, आई मीन टू से, और बाकी स्टैटिक है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, जगह खाली में आगे बढ़ जाओ, राइट, ऐसे रहता है। अब ये विथ एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट चेक करता है कि ठीक है, पहले ये चेक करता है कि कहाँ पे है, बाकी मतलब कहाँ पे है, ये हवा में उठ रहा है चाहे नहीं उठ रहा, डिपेंड करता है बाकी लोग कैसे। अगर मैं लेट से देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं, अभी तो 1 दिख रहा है क्योंकि 1 हवा में है, ठीक है, बॉक्स 1 हवा में, यानी कि स्क्रीन के ऊपर है, राइट, और इसके अंदर बॉक्स 2 है और बॉक्स 3 है, राइट। सो बॉक्स 2 जो है बॉक्स 1 के अंदर है और बॉक्स 3 दिख रहा है। अब मैं जैसे ही इसका रिलेटिव कर दूं, इसको भी रिश्तेदार बना दूं, तो देखिए क्या होगा, अब ये बॉक्स 1 जो है नीचे चला गया, राइट। तो डिपेंड करता है कि बाकी के एलिमेंट कैसी है। अभी थोड़ी देर पहले कैसा बॉक्स 1 ऊपर था, कब, जब बाकी के एलिमेंट्स स्टैटिक थे, राइट, जैसे कि ऐसे होना चाहिए, है ना। अब रिलेटिव बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो कर रहा है जैसा होना चाहिए, जैसा स्टैटिक फॉलो कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव ऐसे कर रहा है क्योंकि स्पेस है ना खाली, तो आगे बढ़ेगा। सेम जैसे रिलेटिव कर रहा है वैसे स्टैटिक भी कर रहा है, दोनों सेम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पेस खाली मिला और ये हवा में, या फिर ज़मीन के अंदर है या फिर हवा में। अब बात ये है ना कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर लेट से देखिए, अगर मैं लास्ट वाले को भी स्टैटिक करूँ तो भी ऐसे ही दिखेगा, है ना, बॉक्स 2 पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसके जस्ट बाद है, अगर उसको मैं अगर स्टैटिक कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए बॉक्स 1 अगर रिफ्रेश करो तो ऊपर आ जाएगा। और अगर मैं बॉक्स 1 को मूव करूँ, ठीक है, जैसे कि अगर मैं लेट्स से मैं लेता हूँ लेफ़्ट में स्पेस चाहिए मुझे 70 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि बेसिकली अब पता चल जाएगा, ये देखिए, राइट, यानी कि एक के नीचे एक था, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो मैंने मूव कर दिया, अब मैं जितना मूव करूँगा उतना ये आगे जाएगा, ये देखिए। सो बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर, ये एक के ऊपर एक था। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि ये मैटर करता है पोजिशनिंग, कब, जब आपका पोजीशन या फिर नेक्स्ट पोजीशन या फिर स्टैटिक हो या रिलेटिव हो, ओके। सो अपने को ध्यान कब क्या रखना है, बस सिंपल सा है। एग्जांपल ये बॉक्स 1 है, ओके, ये बॉक्स 2 है। अभी इसका पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट है, तो पहले तो ये क्या सर्च करेगा, नियरेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब आपने उस पर बेसिकली आप इस पर क्या लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बॉक्स 1 जो है
बेसिकली इसका ये पहले तो ये सर्च करता है, पहले ये पता करता है कि किसके अंदर है। तो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर है, राइट। लेट्स से नो कंटेनर, ब्राउज़र हमारा मेन कंटेनर है, विंडो विंडो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। तो अब अगर आपने लेफ़्ट राइट टॉप नहीं दिया तो जहाँ पे वहीं पे रहेगा, ओके। अब इसके बारे में बाद में करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं। अब पोजीशन अब्सोल्यूट है, ठीक है। और इसका पोजीशन अगर नंबर 1 अगर क्या स्टैटिक है, स्टैटिक है तो क्या इस बॉक्स की प्रायोरिटी कम मिलेगी, यानी कि टॉप पे कौन दिखेगा, बॉक्स 1, ठीक है। बॉटम में कौन आएगा, नीचे कौन दिखेगा, बॉक्स 2, ठीक है, ओके। अगर आपका पोजीशन, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट का अगर रिलेटिव है, ठीक है, लेट्स से रिलेटिव है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, फिर ये ऊपर आएगा। तो टॉप में कौन दिखेगा, बॉक्स 2, और बॉटम में कौन दिखेगा, नीचे कौन आएगा, बॉक्स 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है। अभी सबके साथ हो सकता है, इतना ही नहीं। लेट्स से देखिए, अभी मैं क्या करूँगा, पोजीशन अब्सोल्यूट को रिलेटिव कर देते हैं, बॉक्स 1 को 2 और 3 के साथ देखते हैं। लेट्स से मैं 2 को अब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो ये देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा, स्टैटिक है जहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए 2 दिख रहा है और इसके नीचे 3 गया। अब 3 जो गया इसके नीचे गया, क्योंकि बेसिकली 2 अब्सोल्यूट है, 2 ने अपना स्पेस खाली किया, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, राइट, रिलेटिव की तरह। तो स्पेस जब खाली मिला तो 2 जो 3 है उसके अंदर गया, राइट। अब क्योंकि ये स्टैटिक था इसीलिए इसकी प्रायोरिटी कम थी, अंदर गया, राइट। अगर मैं इसको रिलेटिव करूँ तो ऊपर आ जाएगा, ये देखिए। सो अब रिफ्रेश करो, 3 ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि अपने बात किया ना, अगर स्टैटिक है तो बेसिकली कौन, स्टैटिक के केस में बॉक्स 2 किधर रह रहा है, नीचे रह रहा है। रिलेटिव के केस में बॉक्स 2 कहाँ रह रहा है, टॉप में रह रहा है, राइट। मैंने ये टॉप लिखा है। सो आपने समझ गए, राइट, कि ऐसे काम करता है। ये नॉर्मल था और काफ़ी था इतना। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं इसको लेके। अब बात कर रहे हैं सिनेरियो 2, ठीक है, विथ इन अ पेरेंट कंटेनर। क्या सिनेरियो 2 में मेरा क्या है, एक कंटेनर के अंदर रहेगा, राइट। तो ये मेरा क्या है, ब्राउज़र है जिसको व्यूपुट बोलते हैं। ये क्या है, ब्राउज़र, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ये कंटेनर है। अब इसके अंदर बॉक्स रहेंगे मेरे, जो भी है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब मैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात करने वाला हूँ, अब्सोल्यूट, ठीक है, और रिलेटिव, ये 2 चीज़, ओके। इसको हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको मूव करता हूँ, कंटेनर के अंदर ऑलरेडी मूव कर दिया मैंने। और फिर मैं क्या कर रहा, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, राइट। तो अब यहाँ पर बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, राइट। बेसिकली अभी कंटेनर के अंदर बॉक्स है, तो मैं बॉक्स का क्या कर रहा, पोजीशन अब्सोल्यूट कर रहा। रिलेटिव ऐसे ही काम करेगा जैसे काम करता है विथ रिस्पेक्ट टू ये। अगर मैं रिलेटिव को टॉप करूँ 100 पिक्सल, तो आप देखिएगा बेसिकली ये यहाँ मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ये, इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में, राइट। अगर मैं लेट से मार्जिन दे दूँ कंटेनर को, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए, सो बेसिकली मार्जिन 100 ज़्यादा हो गया, 50 करते हैं। तो अब देखिए, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, बॉक्स 1 को मूव किया 100 पिक्सल टॉप से, तो ये कंटेनर के रिस्पेक्ट में मूव हो रही है, क्योंकि रिलेटिव, राइट। रिलेटिव मतलब क्या, जिसके रिलेशन में, यहाँ ब्राउज़र में था, अब कंटेनर के अंदर है, राइट, पहले ब्राउज़र में था, तो राइट। अब इसी को अगर मैं अब्सोल्यूट कर दूँ तो क्या होगा, रिफ्रेश। अब ये देखिए, ये थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको कम करूँ, लेट्स से मैं 10 ही करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस। तो ये देखिए, ये मेरा बॉक्स 1 यहाँ पे आ गया। तो अब ये क्या बोल रहा है, अब ये थोड़ा अलग गा रहा है। रिलेटिव के केस में, ठीक है, जब रिलेटिव पोजीशन हो, ठीक है, और लेट्स से किसी भी बॉक्स को आपने पोजीशन एग्जांपल मैंने दे दिया रिलेटिव, सॉरी अब्सोल्यूट। सो अब्सोल्यूट के केस में क्या हो रहा है, अगर आपने इस पर भी लेफ़्ट और राइट देते हो कुछ भी, तो ये चेक करता है नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट। अगर ये कंटेनर है नियरेस्ट इसका पेरेंट, ठीक है। अब इस कंटेनर का चेक करता है प्रॉपर्टी क्या, पोजीशन, ठीक है। अगर इस कंटेनर का पोजीशन कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है, बेसिकली डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रहता है। इस केस में इसको इग्नोर कर देता है और फिर बोलता है कि तेरे में दम नहीं, अब मैं देखूंगा अगला पेरेंट। तो ये विंडो, तो अब इसके रिस्पेक्ट में टॉप और लेफ्ट और बॉटम करता है, राइट। और राइट, अभी यही हो रहा है ना, इसका पोजीशन क्या है, स्टैटिक है बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर का, है ना ये, इसीलिए क्या विंडो को भाव दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस कंटेनर का, राइट, ये आउटर जो कंटेनर है इसका पोजीशन स्टैटिक हटाकर रिलेटिव रखते हो या अब्सोल्यूट कर देते हो, यानी कि बेसिकली मूवेबल कोई भी होना चाहिए, बस स्टैटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक पे बेसिकली लेफ़्ट राइट नहीं, क्योंकि स्टैटिक पे सेंस नहीं बनता, राइट। स्टैटिक मतलब खुद ही मतलब बता रहा है कि उसको मूव नहीं कर सकते, इसलिए लेफ़्ट राइट उस पर अवेलेबल नहीं रहता।
उस पर इम्पैक्ट ही नहीं करता, उस पर इफेक्ट ही नहीं दिखती। इसीलिए अगर आपका पेरेंट कंटेनर नॉन स्टैटिक है, ठीक है, चाहे अब्सोल्यूट हो चाहे रिलेटिव हो, इस केस में अगर आपका चाइल्ड एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट अब्सोल्यूट पोजीशन है तो उसके पेरेंट का बात सुनेगा और उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं। चाइल्ड एलिमेंट है मेरा बॉक्स 1, पोजीशन अब्सोल्यूट है, अभी नहीं सुन रहा कंटेनर का बात। क्यों? कंटेनर के अंदर है लेकिन कंटेनर अभी नॉन स्टैटिक है, राइट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? स्टैटिक। तो मैं इसका पोजीशन क्या करूँगा? रिलेटिव कर देते हैं। अब मैं बोल रहा कि मेरा कंटेनर विथ रिलेटिव टू विंडो है और मेरे अंदर जो भी पोजीशन अब्सोल्यूट हो रहा है तुम मेरे रिस्पेक्ट में करो। यानी कि अब जैसे ही मैंने इसका सेट किया अब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव, इस केस में रिलेटिव किया, तो अब जो भी चाइल्ड एलिमेंट है अगर आपने पोजीशन अब्सोल्यूट किया और लेफ्ट राइट करते हो तो विथ इन अ बाउंड्री होगी, राइट। ये देखिए, है ना। अब बॉक्स 1 जो है किसके अंदर आ गया? इस वाइट के अंदर आ गया, है ना। और अभी भी वही फॉलो हो रहा है, लेफ्ट राइट जो भी है, मतलब टॉप और बॉटम, सॉरी क्या बोलते हैं, मतलब कौन ऊपर है, बॉक्स 1 ऊपर है, बॉक्स 2 ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन कि नेक्स्ट क्या है, राइट। यहाँ भी सेम फॉलो होता है। अगर मेरा बॉक्स 2 यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, यानी स्टैटिक है। अगर मैं रिलेटिव करूँ तो बेसिकली क्या होगा? मेरा बॉक्स 2 ऊपर आ जाएगा, बॉक्स 1 चला जाएगा, जस्ट पढ़े थे, राइट। तो बेसिकली रिलेटिव को क्या प्रायोरिटी हाई है, किस केस में बात करने वाले, तो आप समझ गए, राइट। यानी कि बेसिकली नियरेस्ट कंटेनर का पोजिशन एटलीस्ट अब्सोल्यूट, मतलब नॉन स्टैटिक होना चाहिए, जिस पे एटलीस्ट आप लेफ्ट राइट मूव कर सको कुछ भी। इस केस में चाइल्ड एलिमेंट उसकी बात सुनते हैं, राइट। ये क्लियर है। अब एक चीज़ और देखते हैं, फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या बोलता है कि कहीं से भी, जैसे अगर मैंने पोजीशन फिक्स्ड रखा तो ये बोलता है कि मैं नहीं दिखूंगा पेरेंट और चाइल्ड को ना, मैं सीधा फिक्स हो जाऊंगा जहाँ पे हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने बोला क्या, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं टॉप नहीं दूँ तो ये कहाँ पे फिक्स हो जाएगा? रिफ्रेश करने पे जहाँ पे इसका पोजीशन है वहीं पे फिक्स हो गई, ये, राइट। बेसिकली बॉक्स 1 कहाँ पे आता बाय डिफ़ॉल्ट? यहीं पे आता। अब यहीं से फिक्स हो गया ये चीज़। और क्योंकि बॉक्स 1 भी फिक्स भी क्या करता है? फिक्स भी स्पेस नहीं लेता एब्सोल्यूट की तरह, यानी कि स्पेस लेने वाले में बस क्या आता है? रिलेटिव। ठीक है, ये क्या स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। कौन? अब्सोल्यूट। और दूसरा आपका आता है फिक्स्ड। ठीक है, अब्सोल्यूट के केस में क्या होता है? नियरेस्ट पेरेंट चेक होती है, ठीक है। नियरेस्ट पेरेंट एलिमेंट कौन है उसके रिस्पेक्ट में, अगर वो नॉन स्टैटिक है यानी कि कोई भी वैल्यू जो स्टैटिक नहीं है तो उस पर अगर लेफ्ट राइट करते हो तो उसी पेरेंट कंटेनर के अंदर मूव होगा, अगर नहीं है तो बाहर चला जाएगा। फिक्स्ड बोलता है मैं सिर्फ व्यू पोर्ट देखूंगा। व्यू पोर्ट मतलब क्या? ब्राउज़र। व्यू पोर्ट मतलब क्या होता है? ब्राउज़र। स्पेलिंग तो समझ रही हैं आप। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं लेफ्ट राइट नहीं दिया तो जहाँ पे एलिमेंट आने वाली थी यहीं पे आती, राइट, और ये हवा में आ गई। क्यों? क्योंकि इसका स्पेस जो है अब खाली हो गया। अब अगर मैं लेट्स से इसको करूँ टॉप 0 तो चिपक जाएगा ऊपर। कह रहा कि एकदम ऊपर कोई स्पेस नहीं चाहिए मेरे को, 0 चिपक जाओ ऊपर। तो ये देखिए ऊपर आ गया, राइट। अब मैं नीचे मूव कर पा रहा हूँ। तो जो नेविगेशन बार है बेसिकली आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं ना, कहीं से भी। अगर मैं इसका विड्थ दे दूँ 100% तो ये काइंड ऑफ मेरा नेविगेशन बार हो जाएगा, राइट। ये फिक्स नेविगेशन बार। तो बेसिकली समझ में आ गया फिक्स्ड क्या? फिक्स को मतलब नहीं रहता। अब बात करते हैं अगले चीज़ के बारे में जो कि है जी इंडेक्स, ठीक है। तो जी इंडेक्स के बारे में आपने सुना है। बेसिकली कैसा है कि इस पे वैल्यू होती है, एग्जांपल के लिए स्टैक जैसे होता है ना। स्टैक मतलब क्या है? एक के पीछे एक के ऊपर एक चीज़ रखी रहती है, ओके। तो जो सबसे नीचे रहता है उसकी वैल्यू क्या? 1 2 3 4 रहती है, ठीक है। 4 इस है इसलिए आपको दिख रही है। अगर आप इसकी वैल्यू 4 कर देंगे तो क्या? ये ऊपर आके दिखेगी, राइट। यहाँ पे जो ये हो रहा है ना ओवरलैपिंग, जो मैं कह रहा था ज़मीन में आसमान में, बेसिकली वो टेक्निकल वर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे बॉक्स 2 क्या नीचे है, बॉक्स 1 ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा जो है इसका जेड इंडेक्स 1 है, इसका क्या है? जेड इंडेक्स 2 है, इसका जेड इंडेक्स 3 है, राइट। तो 3 इसलिए ऊपर दिख रहा है, ये जस्ट इसके पीछे है। तो आप ये देख रहे हैं बेसिकली बॉक्स 1 बॉक्स 2, इसका ये मुझे क्या दिख रहा है? ये मेरा बॉक्स 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल ये मेरा बॉक्स 2 है। तो इसका जो जी इंडेक्स है ज़्यादा है इसलिए ये ऊपर है और ये नीचे है, इसलिए ये इसके पीछे छिपा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं, इसको कैसे स्टैक में आप रख रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। यहाँ पे यही हो रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं या फिर किसी भी एलिमेंट का सेम इंडेक्स है, अगर दोनों दो एलिमेंट है, अगर दोनों का जेड इंडेक्स सेम है तो बेसिकली जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा है कि अब मुझे इसको ऊपर दिखाने का है तो मैं क्या करूँगा? सिंपल इसका कम कर दूँगा। मैं इस पर क्या, और बेसिकली किसके साथ काम करता है? पोजीशन एलिमेंट, जिस पे
जो स्टैटिक नहीं है, यानी कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी है। तो मैं इसका Z इंडेक्स अगर -1 कर दूंगा तो आप ये देखिए बॉक्स 2 पर आ गया। यानी कि मैंने क्या किया, ये ऊपर था ना, तो मैं इसका Z इंडेक्स -1 कर दिया, इसलिए ये पीछे चला गया और ये आगे आ गया। तो ये चीज़ था। अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं, पोजीशन की जो वैल्यू है वो स्टिकी है, और ये क्या न्यू है। मोस्टली ये क्या करता है, इसको दो चीज़ चाहिए, एक तो इसका पोजीशन स्टिकी रहना चाहिए, राइट, वैल्यू, और दूसरा क्या, ये पूछता है कहाँ पे चिपकना है, कब कब चिपकना है। तो अगर मैं बोलूँ टॉप 20 पिक्सल, यानी इसका मतलब कह रहा है अगर ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है, और अगर जिस एलिमेंट के ऊपर मैंने अप्लाई किया, अगर वो एलिमेंट यहाँ पहुँच जाए, जिस जहाँ और वहाँ पे स्पेस जो 20 पिक्सल बन जाए, तो वहाँ पे स्टिकी हो जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा। यानी कि मैं कह रहा कब चिपकना है, जब तुम्हारा जब टॉप 20 पिक्सल हो जाए तब चिपक जाओ, ठीक है। और बेसिकली आप कंडीशन बता रहे हो, है ना। जब अगर 21 है तो नहीं चिपकेगा, यानी कि दूर है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ इसको, तो आप देखिए बेसिकली मैंने इस पर क्या किया है, मेरे पास कंटेनर है, 3 कंटेनर, इसके अंदर बॉक्सेस हैं, रिपीट किया मैंने, और मैंने स्टेट का नाम दिया और नीचे उसके सिटी का नाम दिया। मैंने क्या किया, बॉक्स 1 को स्टिकी बनाया और मैंने कहा चिपक जाओ जब तुम्हारा टॉप 10 पिक्सल हो जाए। तुम मतलब टॉप से जब 10 पिक्सल दूर हो, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैंने मार्जिन भी अप्लाई किया है, राइट। अब देखोगे कंटेनर के ऊपर मार्जिन है 50 पिक्सल का, ठीक है, हर एक के ऊपर मार्जिन है ये चीज़। तो आप ये देखिए जब मैं स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, और जैसे ही ये 20 पिक्सल होगा इसका टॉप, ठीक है, बेसिकली इसका टॉप देखिए कितना है, अगर आप देखोगे तो ये 20 पिक्सल इससे दूर है ना टॉप से। तो जैसे ही ये टॉप 20 पिक्सल रीच करता है स्टिकी हो जाता है, और तब तक रहता है जब तक लास्ट एलिमेंट इसका मतलब इस कंटेनर का लास्ट एलिमेंट इसको ओवरलैप करके ऊपर ना चले जाए। तो ये देखिए फिर वो स्टिकी ख़त्म हो जाता है और फिर वो स्क्रॉलेबल हो जाता है। अब ये महाराष्ट्र आया, ठीक है, इसका भी स्टिकी था सेम बॉक्स, इस बॉक्स का भी 10 पिक्सल मैंने दिया था। जैसे ही वो मैच किया कंटेंट क्राइटेरिया, स्टिकी हो गया, फिक्स हो गया, और लास्ट एलिमेंट जब भी क्रॉस करेगा इसका, यानी कि बॉक्स 3 जो भी इस कंटेनर का लास्ट एलिमेंट है उसके साथ वो स्क्रॉल कर जाएगा। यानी कि उसका कहना मतलब कि बस हो गया तुम्हारा काम, ऊपर स्क्रॉल करो। अब सेम इसके साथ कर्नाटका के साथ भी, तो आप देख रहे हो मैं रिवर्स भी करूँ तो ऐसे ही हो रहा है, ये देखिए, है ना। तो जैसे ही 20 पिक्सल का डिफरेंस रहता है जब तक वो स्क्रॉल कर रहे हो इस एलिमेंट का, यानी कि आप इस एलिमेंट पे जब तक स्क्रॉल कर रहे हो और 20 पिक्सल है स्पेस ब्राउज़र से, तब तक वो स्टिकी रहेगा। यानी कि मैं क्या कह रहा, लेट्स से बहुत सारे एलिमेंट है, 3 है। अब कैसा है कि स्क्रॉल करते वक्त पहला एलिमेंट आया और इसका स्पेस जो बीच में 20 पिक्सल मैच कर गया, तो यहाँ पे स्टिकी हो जाएगा। अब आप स्क्रॉल ऊपर करो चाहे नीचे करो, ठीक है, जब ये आखिरी एलिमेंट यहाँ क्रॉस हो जाएगा तो इसका स्टिकनेस ख़त्म हो जाएगा, जो यहाँ पे हो रहा है, राइट। मैं ऊपर करूँ तो भी, अब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा, राइट, तो क्या हो रहा है, अभी भी सेम है, तभी भी सेम क्या हो रहा है, यानी कि वो अभी भी चिपका हुआ है। और जैसे ही एलिमेंट मतलब इस कंटेनर का सारे एलिमेंट टॉप से ऊपर अलग हो जाएगा, अनस्टिकी हो जाता है, मीन टू से, राइट। सो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। और बेसिकली यूज़ किया जाता है इस तरह के स्टिकी नेविगेशन बनाने के लिए, जिसमें कि आप जैसा बना सकते हो होम, कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि बेसिकली आप किसके बारे में पढ़ रहे हो। जैसे अभी अच्छा मैं मुंबई इसके अंदर आता है, ठीक है, उसके बाद मुंबई उस महाराष्ट्र के अंदर आता था, चला गया, अब कर्नाटका, राइट, ये बिहार, ओके, पटना इसके अंदर आता है, लेकिन महाराष्ट्र अभी तक ऐसे चिपका नहीं है, राइट, यहाँ तक बॉक्स, ये देखिए। सो बेसिकली क्राइटेरिया आपको देना पड़ता है, स्पेस, कितने स्पेस की दूरी पे ये ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे इसका स्पेस ख़त्म ऊपर चला जाता है, बेसिकली इसका नेचर है स्क्रॉल करते वक्त। और ये मॉडर्न ब्राउज़र पे भी काम करता है, आई का पता नहीं, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कैना यूज़ आप टाइप करोगे तो ये आप यहाँ पे जब जाओगे इसके पहले लिंक पे, तो यहाँ पे बताते हैं क्या क्या यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो स्टिकी, अगर मैं टाइप करूँ तो यहाँ बताएगा कि कौन कौन से ब्राउज़र पे सपोर्ट करेगा, उसका क्या वर्जन पे। तो आप ग्रीन मतलब सपोर्ट करता है और रेड मतलब यहाँ पे बता रहा है कि सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, आई गेस। हाँ, इसका मतलब है करेंटली अलाइंड, इसका वैल्यू भी बता रहा है कि क्या दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, नॉट सपोर्टेड, राइट। सो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं जो भी है। एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो प्रॉमिस भी चेक कर सकते हैं कौन से ब्राउज़र पे सपोर्ट करेगा, हर चीज़। सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।